श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा अभी आप नहीं समझ सके, आपके मन में आएगा। अब हमारे तो देवताओं ने कोई परीक्षा लेने किसी माता को भेजा नहीं है हमारे जीवन में। अभी बता देता हूँ, आप इससे ही वंचित मत रहना। क्या हमने सोचा हनुमान जी की तो परीक्षा लेने देवताओं ने भेज दिया सुरसा को, हमारी परीक्षा लेने कौन आता है? अभी बता देता हूँ आपको, वरना आप ये सोचोगे चलो हम तो इस चक्कर से बचे। आगे चलकर हनुमान जी को ऐसे पात्र और भी मिलेंगे जो उन्हें खा जाना चाहते हैं। सुरसा के बाद खाने वाली भी दो मिलेंगी, सिंगिका और लंकिनी, जो खाना चाहती हैं। परंतु हनुमान जी ने इन सब के साथ समान व्यवहार नहीं किया, अपितु तीनों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया। सिंगिका को तो मारकर उन्होंने पूरी तरह नष्ट कर दिया और लंकनी को मुक्के का प्रहार करके उसे अधमरा कर दिया। लेकिन सुरसा, ध्यान से सुनो, अभी बात चल रही थी आप हम लोगों के जीवन में देवता कब परीक्षा लेने भेजते हैं, अभी आ जाएगा समझ में। सुरसा को उन्होंने मारकर समाप्त नहीं किया और ना अधमरा किया, एक नया पद्धति उन्होंने सुरसा पर विजय प्राप्त की। इससे क्या मतलब, आप हम लोगों को अगर जीवन में कोई भगवत प्राप्ति में रास्ता रोके तो हमें क्या करना चाहिए? आपके सगे रिश्तेदार, आपके प्यारे संबंधी, आपके मित्रगण, और कौन रोकेगा? दुश्मन तो कोई रोकेगा नहीं। ये सुरसा कौन है? ये है लोकेशना। ये कब आती है? रामायण में एक क्रम है, साधक के जीवन में जिस क्रम से समस्याएं आती हैं, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जिस क्रम से समस्याएं आती हैं साधक के जीवन में, यहाँ भी बिल्कुल उसी क्रम में रखी गई हैं। आप हम लोगों ने सोचा नहीं होगा, हमारे जीवन में भी ये समस्याएं सबके में हैं। पहले मैनाक पर्वत के रूप में प्रलोभन, लोभ आता है। आप हम लोग इतना धन देखकर, इतना बड़ा परिवार देखकर, अरे यार हम तो मीरा थोड़ी बन सकते हैं, ऐसे घर बार त्याग के भगवान की प्राप्ति का हम नहीं संकल्प कर सकते। ये लोभ आता है हमारे मन में। हम इसी के कारण अभी तो हम सोचते हैं और 10-20 करोड़ रुपया और बच्चों के लिए कमा जाएं, यानी धन कमाना परम धन नहीं समझ पा रहे। पहले मैनाक पर्वत लोभ के रूप में आता है। अब ध्यान देने का, उसके बाद ये लोकेशना रूपी सुरसा आती है। ये लोकेशना माने क्या होता है? कोई बता सकता है लोकेशना माने क्या? मान सम्मान, कीर्ति की कामना। सोने का पहाड़ छोड़ने के बाद कीर्ति की कामना विशाल मुंह फैलाकर आपके सामने उपस्थित होती है। कभी बहन बनकर, कभी भाई बनकर, कभी पति बनकर,
कभी पत्नी बनकर, कभी पोता पोती बनकर, कभी बच्चे बनकर। क्या आप हमें छोड़कर जाओगे? कभी मित्र बनकर आएंगे और आपके जीवन में ये सुरसा आपका जीवन बर्बाद करेंगे। और आप हमको कैसे पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। कीर्ति की कामना विशाल मुंह फैलाकर आपके सामने उपस्थित होगी। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है, अपने परिवार को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे छोड़ना किसने कहा? मैं तो कहा राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। मैंने तो कभी नहीं कहा परिवार छोड़ने के लिए, मैंने किसी को नहीं कहा। लेकिन सबसे पहले जो कार्य करना जरूरी है वो सदा ध्यान में रखना, इस देह में हरि मिलत है। ये लोकेशना ही सुरसा है, इसलिए इसका परिचय बड़ा विचित्र है। इसे देवताओं ने भेजा, परंतु ये सर्पों की माता है। इसका अभिप्राय क्या? सुरसा सद्गुणों की प्रतीक है। इसका अभिप्राय ये लोकेशना आएगी तो सद्गुणों की प्रेरणा से, परंतु आकर दुर्गुणों को ही जन्म देगी। आपके सामने ममता मोह आसक्ति बनकर के सामने आएगी। तुम हमारी कितने अच्छे फ्रेंड हो, हमारी बात नहीं मानोगे? हम तुमसे प्यार से कह रहे हैं, आप हमारी बात नहीं मानोगे? हम तुम्हारे पोता पोती हैं, तुम्हारी बात नहीं मानोगे? अब किसके पोता पोती हैं मुझे कोई बता दे। आप आत्मा के पोता पोती बने हैं क्या? ये आपके फिर देह में अपना देह आ गया ना, यही लोकेशना है, यही कीर्ति की कामना है। आप भूल गए सब कि मैं आत्मा हूं। लोकेशना आएगी तो सद्गुणों की प्रेरणा से, परंतु आकर दुर्गुणों को जन्म देगी। यही आपके जीवन में अनंत जन्मों से रुकावट बनती आ रही है और आज भी बनी हुई है। आप हम लोग 2 दिन में क्या फर्क पड़ने वाला है? ना ना, अरे इतने जीवन में क्या फर्क पड़ गया? अब तक भगवान नहीं मिले, करोड़ों कल्प मर के जा चुके, एक जीवन और से ही क्या फर्क पड़ता है इससे? यही तो हमारे मन की सोच है। अभी हम संकल्प नहीं कर पाते हैं, हम दृढ़ संकल्प नहीं कर पाते। ये संकल्प कौन करेगा? जो गुरु की शरणागति करेगा। इस देह में हरि मिलत है, बस एक धारणा मन में धारो, सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। ना 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 ना, अभी हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है। आप हम लोगों के जीवन में रोज रुकावटें आती हैं, कभी सद्गुण बन करके आएगी। यही आपके सगे संबंधी, आपको पता नहीं आप इन्हें कैसा सगा संबंधी मान रहे हो? शरीर से, तो शरीर तो माया का है, माया परीक्षा लेगी आपसे, आप ठगे जाओगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हनुमान जी ने सुरसा को क्यों मारना नहीं, क्यों नहीं मार डाला? हनुमान जी को ये लगा इसे नहीं मारना चाहिए और ये उचित भी है, इसे जीवित रहना चाहिए। हमें सबका संसार में सम्मान करना है, किसी का अपमान नहीं करना और राम का काज करते जाना है। क्या मतलब? आप ध्यान सुनिएगा। कोई आपसे बोलता है आज मेरे साथ चलिए, आप उसे कल पर डाल दीजिए, कल चलेंगे तेरे साथ में। आज मैं भगवान का काम कर लूं, कल तेरे साथ चलूंगा। कल कभी आती नहीं। हम तो किसी ने झूठे मुंह कहा, फट तैयार। हम तो निमंत्रण के लिए उधारे बैठे रहते हैं। भगवान तुम्हें इस देह में निमंत्रण दे रहा है अपने घर ले जाने का, कोई तैयार नहीं हो रहा। देखो भगवान ने शरीर क्यों दिया?
अपनी प्राप्ति के लिए, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। उसे हम टालते टालते अनंत जन्म हो गए। और ये मैंने कई बार आपसे कहा, आप पहली बार सत्संग नहीं सुन रहे हो, इससे पहले भी अनंत बार सुन चुके हो। जब जब मनुष्य शरीर में आए होगे, किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी संप्रदाय में किसी न किसी गुरु का सत्संग सुना होगा, लेकिन वहां पर भी हम अपने को देह मानकर ममता मोह आसक्ति के चक्कर में अपने लक्ष्य को भूल गए, भगवान की कृपा के पात्र नहीं बन पाए। इसलिए हमें हनुमान जी ने सुरसा को क्यों नहीं मारा? आपके जीवन में कोई भी सगा संबंधी, कोई भी प्रेमी रुकावट बने, नमस्कार कीजिए, हम कल आपके पास जरूर आएंगे, कल आपके साथ जरूर जाएंगे, पहले मैं अपने राम का काम कर लूं। हनुमान जी ने यही तो कहा, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। और आप हम लोगों को अरे राम का काम परसों कर लेंगे, ऐसा 2 दिन में कौन सा बाग उजड़ रहा है? क्योंकि हम लोग काल को जीत चुके हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे इन चीजों को। इतना आसान नहीं है मेरे भाई। मैं आपको छोटे छोटे प्रसंग सुना रहा हूं, और ये इसलिए सुनाता हूं कि हमारा सबका कल्याण हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, असत भाषण और दुर्जनों के संग से ऐसा जाल बुन रखा है, यानी ये जो दोस्त बने हैं तेरे, इनकी फितरत से तू बेखबर है। हाल पूछेंगे रो रो कर तेरा, और घर घर जा जाकर कहेंगे। ये तुम्हारे मीत बने हुए हैं, इनका बातें सुन कर के कहते हैं यही असत भाषण और दुर्जनों के संग ने ऐसा जाल बुन रखा है। आप हम लोगों में, हम राक्षस तो हैं नहीं, लेकिन फंसे हुए तो हैं। किनके कारण? शरीर के संबंध के कारण। आप बता दो, जहां भी आप भगवान का काम छोड़ के जाते हो, क्या कारण है? शरीर के संबंध का कारण। दुर्जनों के संग ने ऐसा जाल बुन रखा है, इसे कहते हैं दुर्जन। आप हम लोगों के जीवन में चारों तरफ माया के दुर्जनों ने, उनके संग ने ऐसा जाल बुन रखा है कि अज्ञानता बढ़ती जा रही है, और कुसंस्कार उत्पन्न होने के कारण धर्म के पथ से, भगवान के कार्य से, भगवत प्राप्ति से हम भ्रष्ट होते जाते हैं। इससे क्या होता है? देखो, सत का संग और असत का संग, अब यहां समझ लीजिएगा। अगर आप किसी के साथ भी जाते हो, उसमें परमात्मा देखकर, आत्मा मानकर जाते हो, तो कल सुना था ना, कबीर की पत्नी उस सेठ के लिए रात को पहुंच गई सेवा करने के लिए, क्योंकि उसे आत्मज्ञान था, भगवान का कार्य मान रही थी। लेकिन आप और हम लोग, बुरा मत मानिएगा, ऐसा ना जानते हैं और ना ऐसा मानते हैं। इसी को कहते हैं असत। ये सत नहीं है। सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। कल भी बताया था, गणी का वैश्या का उद्धार हो सकता है, अजामिल पापी का उद्धार हो सकता है, लेकिन आप और हम लोग जो अपने को देह मानते हैं, और ये जो हमारे चारों तरफ असत का संग होने से पुण्य की जगह पाप की ओर मन खिंचता चला जाता है। इसे समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारा असत के संग के कारण,
अभी मैंने कहा था ना, ये जो दोस्त बने हैं तेरे, इनकी फितरत से तू बेखबर है। असत का संग होने से पुण्य की जगह पाप की ओर मन खिंचता चला जाता है। और तुलसीदास जी ने कहा, अगर समझ आ जाए, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत महात्मा होलसेल बाजार में नहीं बिका करते, उसके लिए तो शरणागति करनी पड़ती है, जीवन में उनकी बातों को मानना पड़ता है, संसार का कार्य करना पड़ता है और भगवान का मानकर करना पड़ता है। और संत का संग, संत की शरणागति, संत के बाण पर बैठकर, कल बताया था भरत जी के बाण पर भी बैठ करके राम के पास जाया जा सकता है। देखिए, अब 2-4 मिनट में मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। कल मुझे लगा था कि बाई जी भी भजन सुनाना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्पीकर खोला था, उनका फेस नहीं सामने आया था। अगर आज भजन सुनाना चाहती हैं तो हम निवेदन करेंगे, वो जरूर सुनाएंगी। अब ध्यान से सुनिएगा। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। आप हम लोगों के जीवन में ये संत महात्मा भी पैसे से नहीं आ सकते, भगवान की कृपा से आते हैं। अब भगवान की कृपा कब होती है? जब हमें अंदर से चाहना होती है कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम, तब संत महात्मा आते हैं। इसलिए कहा गया बिनु हरि कृपा। हे प्रभु, ये प्रार्थना बता रहा हूं आपको छोटी सी। अब बताओ, ये भी याद ना रहे कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। क्या मतलब? भगवान से प्रार्थना करो, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी मुझे सच्चे संत, सत का संग नहीं मिल सकता प्रभु। ये संसार के कुसंगी लोग ही मुझे अपनी ओर खींचते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, मुझे सदा सत्संग ही मिले, ऐसी कृपा मिले। सत्संग माने संत का संग मिलना। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा, अच्छा लगे तो उतारिएगा, और विश्वास हो तो समझने का प्रयत्न कीजिएगा। छोटी सी बात से अपने शब्दों को समाप्त करने जा रहा हूं। कल फिर इसी चर्चा को, सुरसा को क्यों नहीं मारा, हनुमान जी कैसे उसका सम्मान करके आगे बढ़ गए। विश्वास और भरोसा। एक बार 2 बहुमंजिली इमारतों के बीच, ध्यान से सुनो, 2 बहुमंजिली इमारतों के बीच बंधी हुई एक तार पर लंबा सा बांस पकड़े एक नट चल रहा था। आपने देखा होगा कई बार, गांव में खूब खेल होते हैं कि रस्सी के ऊपर कोई लड़का या लड़की बांस पकड़कर चल रहे होते हैं। उसने अपने कंधे पर अपना बेटा बैठा रखा था, और कहाँ 2 बहुमंजिला मंजिलों के बीच में, गगनचुंबी इमारतों के बीच में रस्सी बांधकर उस पर चल रहा था, और अपने ऊपर अपना बेटा बैठा रखा था। सैकड़ों हजारों लोग दम साधे देख रहे थे, आंखों से देख रहे हैं। सधे कदमों से तेज हवा से जूझता हुआ रस्सी हिल रही है, और अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगाकर उस कलाकार ने दूरी पार कर ली। भीड़ आह्लाद से तालियां बजा के उछलने लगी, तालियां बजने लगी, सीटियां बजने लगी, लोग उस कलाकार की फोटो खींचने लगे।
उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे। वो कलाकार माइक पर आया, ध्यान से सुनिएगा। कलाकार माइक पर आया, भीड़ को बोला, क्या आपको विश्वास है मैं दोबारा भी कर सकता हूं? भीड़ चिल्लाई, हाँ हाँ तुम कर सकते हो। उसने पूछा, क्या आपको पक्का विश्वास भरोसा है? भीड़ चिल्लाई, हाँ पूरा विश्वास है, हम तो शर्त भी लगा सकते हैं, तुम सफलतापूर्वक इसे फिर दोहरा सकते हो। कलाकार बोला, पूरा पूरा विश्वास है ना? भीड़ बोली, हाँ। ध्यान से सुनो। तो कलाकार बोला, हाँ ठीक है, मुझे अपना बच्चा दे दीजिए ऊपर बैठाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, हमारा कितना विश्वास है गुरु पर, कितनी श्रद्धा है गुरु के ऊपर। उस कलाकार ने क्या कहा, आप सब मेरे लिए तालियां बजा रहे थे और मैंने आपसे पूछा आपको विश्वास है मैं दोबारा फिर चल पाऊंगा? सबने कहा हाँ मैं पूरा विश्वास है। भीड़ बोली, बिल्कुल चल पाओगे। तो क्या कहा, कलाकार बोला, मुझे अपना बच्चा दे दीजिए, मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर रस्सी पर चलूंगा। लोगों में खामोशी, शांति, चुप्पी छा गई। कलाकार बोला, डर गए? संत महात्मा यही बोलते हैं। मैंने कहा था ना, जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। भगवत प्राप्ति घर फूकने के समान है। मीरा की धुन लगाना बड़ा आसान है, मीरा जैसा बनना इतना आसान नहीं है। कलाकार बोला, डर गए? अभी तो आपको पक्का विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। असल में आपको केवल विश्वास है पर भरोसा नहीं है कि मैं कर ही लूंगा। यही कारण है जो हम चिंता के कारण, क्रोध के कारण तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि हमें ना गुरु पर भरोसा ना ईश्वर पर विश्वास। अगर पूर्ण विश्वास होता, पूर्ण शरणागति होती, तो मजाल है दुनिया में कोई हमारे को भगवत प्राप्ति से अब तक रोक सकता होता। इस बात को जो मैंने आज सुनाई है जरा सोचिएगा और अपने जीवन में उतार के प्रश्न पूछिएगा कि दूसरे के लिए तालियां बजाना बड़ा आसान होता है, कहाँ विश्वास और कहाँ भरोसा? ना परमात्मा पे विश्वास ना गुरु पे भरोसा, तो कल्याण हो तो हो कैसे? और अभी कहा था कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ऐसे सत्संग सुनने का क्या लाभ जब तक जीवन में संकल्प नहीं लाएंगे। हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आपसे इसी लीला के साथ चालू करूँगा और आप सबसे पूछूंगा कि आपने इस कथा से क्या समझने का प्रयत्न किया, कि हम कहाँ कमजोर हैं। बाई जी से भजन सुनिएगा, सुनाइए बाई जी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर
श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। फिर जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखिया झरोखन से झांकन लगी, सारी सखिया झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। बोली एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुघड़, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुघड़। पर धनुष कैसे तोड़े दीवारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़े दीवारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोटन देखन में है, बोली दूजी सखी छोटन देखन में है। पर चमत्कार का नहीं जानती, पर चमत्कार का नहीं जानती। एक ही वान में ताड़का राक्षसी, एक ही वान में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी थी पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी थी पड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ श्री राम को, राम देखे सिया माँ श्री राम को।
चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।